वे अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 14 मरीज मुतासिर, 3 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब, मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। कहा इंजेक्शन के रिएक्शन पर गहरी तशवीश है, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। MSMU अस्पताल का कहना है कि मुबैना गैर मेयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। मज़कूरा बैच उठवाकर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्राइएक्सोन टेक पाउडर इंजेक्शन को गलत पानी के साथ मिक्स करने से रिएक्शन हुआ। ABN असल हकाइक सामने ले आया। इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए पानी के बजाय रेंगर लैक्टिक और कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल किया गया। अस्पताल में इस्तेमाल से पहले इंजेक्शन की ड्रग टेस्टिंग भी क्लियर है। ABN न्यूज से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक ने कहा इंजेक्शन रिएक्शन के मामले की तहकीकात कर रहे हैं, गफलत बरतने वालों को नहीं छोड़ेंगे। म्यू अस्पताल में दवाइयों के लिए बजट दे दिया। म्यू अस्पताल वाकई ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। टिकटॉकर वज़ीर आला की कोई परफॉर्मेंस नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा म्यू अस्पताल में अगर सेहत की ये सूरत हाल है तो पूरे पंजाब में क्या सूरत हाल होगी। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नजर आ रही है। ट्यूमर्स इसके लिए कोई ट्यूमर की तरह लग चुके, इनका हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या मरीजों को दवाएं ना मिलना वज़ीर आला की गलती है। वज़ीर आला पंजाब को तशहीर के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। ये झूठ की फैक्ट्रियां चलाते हैं और फिर हर शख्स झूठ की नकल कर रहा है। सेहत के शोबे में किसी को रायत नहीं दी जा रही। सेहत के फंड्स पर कभी कटौती नहीं की गई। जिसको कोई और काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। MSMU अस्पताल के इस्तीफा पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। कार्रवाई करें तो रोना शुरू हो जाते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज का इम्कान। हुकूमत ने अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुश्तरका इजलास से सदर जरदारी खिताब करेंगे। इजलास का वाहिद एजेंडा सदर मुमलिकत का खिताब होगा। इसके अलावा कोई दीगर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐवान आमद पर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। सदर खिताब से कबल स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक करेंगे। सदर मुमलिकत अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत। सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को शिरकत की दावत। गैर मुल्की सफारतकारों, आला ब्यूरोक्रेसी और आईनी इदारों के सरबराहान भी मदऊ। सदर को सुनेंगे भी और एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, हमारी जमहूरी पार्टी है, इस वक्त कोई इख्तलाफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जैसे जमाल मंदुखिल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इस्तिफसार। वकील अहमद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक़ें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के जुमरे में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फौजी अदालतों को तारीखी तनाजुर में देखा गया। वकील अहमद खान ने कहा कि फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो फिर आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम हैं। यह बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाज़ेह होना होगा। कि इसकी मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। न कतारे। वज़ीर आज़म ने खुद कॉल करके रमजान पाकिशी फरहामी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा। रमजान 2025 के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थी। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तहिक अफराद की माली मदद की जा रही है। प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। नए डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हुकूमती इत्तेहाद और पंजाब हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद पर बात होगी। दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुआहदे पर गौर होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास भी आज दोबारा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इसहाक़ डार और बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। बेबुनियाद और तौहीन आमेज बयानात मीडिया पर नशर। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने साबिक वजीर फवाद चौधरी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 14 दिन के अंदर माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने कह दिया। नोटिस में कहा कि फवाद चौधरी ने मुझ पर अरबों रुपए की बदउनवानी के झूठे इल्जामात लगाकर सियासी साख और अवामी हैसियत को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ETC से जारी वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। 9 और 10 मई के मुकदमात वकील पंजाब हुकूमत ने तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। वकील जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें, आइंदा हफ्ते वालों की तैयारी करके आऊँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ अपीलें केस मुंतकली की भी हैं, ये मामला खत्म हो चुका, इस पर हुकूमत से हिदायत ले लें। वकील ने कहा जज का तबादला हो चुका, सिर्फ जुर्माने और कुछ ऑब्जर्वेशन की हद तक अपील की पैरवी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डिलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर मुज़ाकरात। सूबाई हुकाम, वजारत खजाना, FBR के अफराद शरीक। सॉवरेन वेल्थ फंड्स एक्ट में तरमीम और रेगुलेशंस पर भी वफ्द से मुज़ाकरात शेड्यूल। वजारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दिश कर्जा और टैरिफ रीबेसिंग पर वफ्द से बातचीत करेंगे। IMF वक्त मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा। शराइत और तजावीज़ पर हामी भरने की सूरत में ही कर्ज की अगले किस्त मौसूल होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस सामिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फित्र के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फिरोग नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। केस की समाअत कल तक मुलतवी। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर बाद करेगा। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई की शरह में हुकूमती तखमीना से ज्यादा कमी इंटरेस्ट रेट में कमी का सबब बन सकती है। डेरसबेल खान में बेटी के वनी होने से बचाने के लिए बाप ने जान दे दी। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SPDI खान गोखान कहते हैं कि मरकजी मुलजिम फरीद और अराइज नवीस को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलविस मुलजिमान की तलाश जारी है। मुतासरा बच्ची वरसा के हवाले कर दी। 62 अफराद ने पंचायत के जरिए